दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज से हम लोग नया चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11th का एक्सरसाइज 16.1 प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। बोल रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड स्टेटमेंट। पहला है ए कॉइन इज टस्ड 3 times, है ना। उसके बाद ए डाई इज थ्रोन 2 times। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, हमको बनाने हैं। ठीक, देखिए सिंपल मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ए कॉइन इज टस्ड 3 times। ठीक, सिंपल स्पेस क्या होता है? जैसे आप कॉइन को उछाल रहे हो, ठीक, टच कर रहे हो, तो क्या इसकी आउट गोइंग की पॉसिबिलिटी क्या है? जो आउटकम्स होंगे क्या होंगे? या तो हेड होंगे या फिर टेल होंगे। ठीक, तो इस टाइप से अगर हम देखे जाए कि अगर एक कॉइन को टच करेंगे तो हेड और टेल आएगा, और इसमें मान लीजिए अगर दो कॉइन एक साथ टच कर रहे हैं तो इसमें टोटल कितने आउटकम्स आएंगे? तो इसमें पॉसिबिलिटी होता है 2n होते हैं। ये 2 क्या है आपका? ये 2 है आपका जो आउटकम्स है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे। जैसे आपका एक कॉइन में 2 ही आएंगे, डाई में 6 आएंगे, है ना। इस टाइप से 2 और 2n होता है जितने टाइम्स आप एक कॉइन को, जैसे यहाँ 3 times है ना, तो n इसमें कितने आएंगे? जैसे 2 बार उछाल लो तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 इसमें से इवेंट्स बनेंगे, 4 आउटकम्स आएंगे, 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे। अगर 3 होता है, जैसे इसमें है 3 times, तो इसमें 8 बनेंगे। ठीक, तो एक अगर और आउटकम वही ये जो आपका सैंपल स्पेस होता है ना, वो जो है आपको जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होती है उसको दर्शाते हैं। ठीक, तो हम एक कॉइन को जब टच किए तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो जब हम 3 वो कर रहे हैं, एक कॉइन को 3 times जब आप वो कर रहे हैं, तो उसके नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटी है उसको लिखना है, वही आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक, चले मैं लिखता हूँ डायरेक्ट सैंपल स्पेस। है ना, इसको इस टाइप से लिखते हैं। देखो ऐसा आ सकता है ना कि सब में पहली बार हेड आए, है ना। जो भी पॉसिबिलिटी है टोटल 8 होंगे, है ना, इस तरीके से हमको पता है। हेड आएंगे। ऐसा हो सकता है पहला 2 में हेड आए फिर टेल आए इसमें तीसरे वाले। फिर ऐसा भी हो सकता है हेड टेल हेड। फिर ऐसा भी हो सकता है टेल हेड हेड। फिर ऐसा भी हो सकता है हेड टेल टेल। फिर ऐसा भी हो सकता है ना। फिर कैसा हो सकता है आपका टेल टेल हेड। फिर ऐसा भी हो सकता है आपका टेल हेड हेड। फिर आपका टेल टेल टेल। इससे ज़्यादा आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, है ना। आप फाइंड आउट चाहो तो आपके लिए एक होमवर्क हो गया। यही आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है और यही आपका आंसर हो गया, है ना। टोटल 8 हो गए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती आपकी, है ना। अब है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सेकेंड क्वेश्चन, यही आपका आंसर हो गए, सैंपल स्पेस यही है आपके। ठीक, उसके बाद है ए डाई इज थ्रोन 2 times। ए डाई इज थ्रोन 2 times, है ना। डाई डाई के कितने आउटकम्स होते हैं? है ना, 1 2 3 4। इसके 6 फेसेस होते हैं ना, 5 6, है ना। तो इसके सैंपल स्पेस क्या होगा? एस इसका हो सकता है ये इसमें 36 हो जाएंगे, है ना। 2 times है ना। तो इसमें ऐसा होंगे 1 1 इस टाइप से, है ना। 1 2
इस टाइप से 1 3 1 4 1 5 1 6 है ना। फिर इसमें क्या होगा, 2 टाइम्स है, फिर इसमें 2 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इस तरीके से आपका आएगा 3 का 4 का, इस तरीके से आपका लास्ट में क्या आएगा 6 1 है ना। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इसमें 36 हो जाएंगे, 6 स्क्वायर 6 इसके आउटकम्स है ना, और 2 टाइम्स है 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 है ना। टोटल सैंपल स्पेस आपका यही है और यही आपका आंसर हो गया, है ना आसान। चले अब बढ़ते हैं अगले तीसरे प्रश्न की ओर। ए कॉइन इज टच्ड 4 टाइम्स। कॉइन जो है ना, कॉइन है उसको जो है ना, कॉइन इज टच्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है ना। तो इसके सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें भी उसी तरह से लिखना है एच 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 सब में, है ना। एच एच आखिरी में टेल आ सकता है, फिर इस तरीके से आएगा आपका एच एच टेल हेड, है ना। फिर इसमें क्या आएगा, इसमें टोटल पॉसिबिलिटी आपको दर्शाना होता है, हेड टेल हेड हेड, है ना। इस तरीके से आप लाओगे, है ना, अपने से आप लिख लेना, ये आपके लिए होमवर्क टाइप से है। टोटल पॉसिबिलिटी आपका होगा लास्ट में टेल टेल टेल, ऐसा हो कि सब में जो है ना आपका टेल ही आए, ठीक। यही टोटल आपका 16 होंगे, है ना। 2 to the power 4 = 16। टोटल जो आपके सैंपल स्पेस में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे। टोटल पॉसिबिलिटी या टोटल आउटकम भी बोल सकते हो, ये आपके 16 होंगे, ठीक। चले अब आते हैं हम लोग, एक कॉइन इज टच्ड एंड ए डाई इज, देखो इसमें आपका दे दिया गया है क्वेश्चन, में दिखाता हूँ आपको। इसमें बोल रहा है, ये थोड़ा अलग है, ए कॉइन इज टच्ड एंड ए डाई इज थ्रोन, है ना। चलो अगर मैं एक कॉइन को टच करता हूँ, ठीक, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, हेड या टेल, दो ही चीज़ है ना। अगर मैं एक डाई को वो कर रहा हूँ, ठीक, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 इसके आउटकम्स है। तो ऐसा भी होता है, इसका सैंपल स्पेस लिखो। इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, हो सकता है कि पहली बार हेड आए, इसमें 1 आए, है ना, हेड 1, ठीक। सेकेंड बार में भी हेड आए, इसमें 2 आए, है ना। तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, है ना। फिर टेल के केस में भी इसी तरह से होंगे, हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड, ठीक। इसी तरह से टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, यही टोटल 12 है ना आपके इसके आउटकम्स हैं, ठीक। चले अब हम लोग आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। आसान है सब। ये बोल रहा है 5वां प्रश्न, ए कॉइन इज टच्ड एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज थ्रोन ऑन द कॉइन, ठीक। ए कॉइन इज टच्ड जब होता है एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस हेड इज शोन इन द कॉइन। चले एक कॉइन को जो है ना टच किया जाता है, ठीक, जिसमें हेड या टेल आएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है। लेकिन एक इसका डाई को 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 6 में से कुछ भी आ सकता है ना।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है ए कॉइन इज टच्ड एंड देन ए डाई इज रोल ओनली इन केस जब हेड आता है। मान तो इसका सिंपल स्पेस क्या होगा? देखो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कॉइन पहले उछालोगे तो क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल। मान लीजिए अगर टेल आता है तो सबसे पहले आप टेल ही को लिखो, है ना। टेल आता है तो कुछ नहीं हो गया, टेल आया कहानी ख़त्म। लेकिन अगर हेड आया तब आप डाई उछालो, तो क्या है ना, हेड के साथ 1 है ना, तो टोटल इसके 7 बनेंगे। हेड 2, हेड 3 के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। ये इसके आउटकम्स हैं, है ना, ये इसके सिंपल स्पेस है। हेड ओनली जब डाई तभी रोल होगा जब आपका हेड आएगा, ना कि टेल आए। ठीक समझ रहे ना। तो टेल वाले मान लीजिए अगर टेल आता है तो टेल का टेल ही रहेगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डाई तो रोल ही नहीं होगा। जब हेड आएगा तभी हम रोल करेंगे। ठीक।